Guys, go through your last lecture notes. लास्ट पार्ट क्या हुआ था बेटा, कोई बताएगा? सर आपने Last हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन स्टार्ट किया था, उसके नोट्स दिए थे। लास्ट पार्ट क्या था हेलोजिनेशन के नोट में? सो ऑक्सीजन एक्ट्स एज इनहिबिटर वाला नोट था, वो बड़ा सा। बस उतना ही तक किया है ना बेटा? यस सर। Write your answer in chat box. Write your answer in chat box. Very good. फटाफट बाकी लोग आंसर्स दो बेटा. वेरी गुड रोहन, सम्यक, पृथ्वीराज, शुभम, पार्थ, साहिल, रोनन, ऋग्वेद. Yes, very good. Very good does not mean correct, huh? Very good because you are answering. सबने सोच लिया, डिस्कस करें. यस देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, और यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, मोनोक्लोरो आपको मेंशन करेगा, ठीक है, तो आपको एक ही काम है, वैसे हमने ये पहले भी किया हुआ था, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच.
डिफरेंट टाइप्स ऑफ H। जितने डिफरेंट टाइप्स के H होंगे उतने ही आपको स्ट्रक्चरली मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मिलेंगे। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट H, तो आंसर मिलेंगे 1। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ H प्रेजेंट, व्हाट इज योर आंसर? One only. 1। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ H प्रेजेंट हियर? One again. 1, 1। इसलिए सबका आंसर है 1 1 1। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसको अच्छे से लिख लो बेटा। छोटी छोटी चीजें जो अपने को लर्न करनी है, मिस्टेक नहीं करनी है, तभी जाकर वो बड़े क्वेश्चंस क्रैक कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। लिख लिया सब कुछ? Yes, sir. फटाफट बताइए। वेरी गुड यश। तनिषा वेरी गुड। सम्यक वेरी गुड। श्रेया वेरी गुड। हर्ष वेरी गुड। साहिल वेरी गुड। अर्पित वेरी गुड। प्रत्याशा वेरी गुड। कुशल वेरी गुड। शुभम वेरी गुड। संदीप वेरी गुड। वेद वेरी गुड। निरंजन वेरी गुड। तन्मय वेरी गुड। पृथ्वीराज वेरी गुड।
पूर्वा वेरी गुड, पार्थ वेरी गुड। सबने सोच लिया, डिस्कशन करें अभी। Yes. यस सर। कॉन्सेप्ट वही बेटा, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स के एच। तो यहाँ पर ये जो मिथाइल है और ये जो मिथाइल है फॉर्चुनेटली आइडेंटिकल है। जरूरी नहीं कि हर बार का मिथाइल आइडेंटिकल ही हो, वो यहाँ पर आइडेंटिकल है। और एक आपका बीच में जो ये है, मैं उसको अलग कलर पेन से बना देता हूँ। तो एक प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो बनेगा CH3 CHCl CH3, और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 CH2 CH2Cl। इस तरह से आपको दो प्रोडक्ट्स मिल गए। इस वाले में अगर आप देखोगे तो एक प्रोडक्ट आपका इस मिथाइल, जो तीनों आइडेंटिकल हैं फॉर्चुनेटली, और एक इधर से मिलेगा। तो फिर से वही स्टाइल से आप यहाँ पर भी लिख दोगे CH3 here, and another product will be जो किनारे से कहीं से आप एक एच हटाकर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो एक ये प्रोडक्ट है और एक ये प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट है। तो कई सारे लोगों ने आंसर सही से लिखा। अब जब भी ऐसा आ गया, मतलब यू आर गेटिंग मोर देन वन प्रोडक्ट, तो उसमें मेजर माइनर का इशू आता है। तो कोई गेस करेगा बेटा मेजर माइनर? एनीबॉडी? तो ब्लैक वाला मेजर होगा। Green वाला वो कभी ब्लैक वाला मेजर, ग्रीन वाला मेजर, कुछ क्लैरिटी नहीं है, सब अलग अलग बोल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब, सबका सिलेक्शन नहीं होगा? सर ग्रीन वाला। ग्रीन वाला। देखो बहुत बढ़िया। आप अगर कॉन्सेप्चुअली सोचते हो ना तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रीन। क्यों ग्रीन होना चाहिए? ज्यादा बताएगा? सब्स्टिट्यूटेड है। हाँ ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। नहीं, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? आपका ग्रीन वाला होना चाहिए था। आई एम नॉट सेइंग ग्रीन सही है, लेकिन एज अ स्टूडेंट जब हम कॉन्सेप्चुअली सोचते हैं तो ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अगर है तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी जज करेंगे हम लोग। ज्यादा तो हाइपरकंजुगेशन। स्टेबिलिटी, हाँ हाइपर। काश जिसको ये आंसर्स आ रहे थे वो माइक यूज करके बताता। ठीक है बेटा, बोलना जरूरी है, बोलोगे नहीं तो भाई आवाज कहीं तक पहुंचेगी नहीं, और पहुंचेगी नहीं तो सही नहीं माना जाता है उसको। एग्जाम हॉल में जब तक आप मार्क करके नहीं आएंगे वहां पर आंसर, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप ऐसे ही खुशियां मनाते रहिए आपको कि सब आता है सब आता है। आपके नेक्स्ट जनरेशन, उसके आगे वाली जनरेशन, आप कितना भी कह दो बेटा मेरे को सब आता था, मैंने खाली टिक नहीं किए थे वहां पर, तो बोलेंगे दादाजी आप झूठ बोल रहे हो। तो कोई मानेगा ही नहीं। आपको बोलना सीखना होगा। तो अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप जरूर बोले। गलत सही वो एक डिफरेंट चीज है। मैं वैसे भी अब बेइज्जती करना कम कर दिया है मैंने, तो मैं सबकी तारीफ करता रहता हूँ, फिर भी आंसर नहीं देते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? चलिए वापस इसमें आते हैं। तो पहली पसंद आपकी होनी चाहिए थी ग्रीन वाला, आपको मेजर मिलना चाहिए था। फिर जब आप ये आंसर देते तब मैं बोलता नहीं बेटा ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जेई में ऐसी होता है बेटा, जो आंसर आपको, ज्यादातर बच्चों को जो सही लगता है, ये पागल जेई वाले पता नहीं कैसा क्वेश्चन सेट करते हैं, वो आंसर गलत रहता है। तो इसीलिए ज्यादातर लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, उनको कम लोग वैसे भी लेने होते हैं, सबको कैसे ले लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप ये चीज समझे। तो इसमें आंसर जो मेजर और माइनर डिसाइड करना होता है, जो पहले हमने बात किया, वो बहुत जगह फिट होता है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो रिएक्टिविटी है उसके अलावा हमें सिलेक्टिविटी जज करनी होती है। सिलेक्टिविटी मतलब एक 3 डिग्री एच है, एक 2 डिग्री एच है, और एक 1 डिग्री एच है। तो ऑफ कोर्स किसकी सिलेक्टिविटी सबसे अच्छी है? 3 डिग्री हाइड्रोजन की। क्यों? क्योंकि जब 3 डिग्री एच निकलेगा तो जो फ्री रेडिकल है वो 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, एंड 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। यानी कि चाहे वो Cl2 हो, चाहे वो Br2 हो,
सबको 3 डिग्री एच वाला पसंद है, लेकिन पसंद कितनी स्ट्रांग है उस पे डिपेंड करता है कि कौन किसके साथ कितना जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो? मतलब आपको भी आईआईटी पसंद है, किसी दूसरे को भी आईआईटी पसंद हो सकता है, लेकिन आपका कितना फुल उस पे कितना ज्यादा है। वैसे ही यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर एक डेटा मैं आपको देता हूँ। जब क्लोरीन इसको सिलेक्ट करने के लिए जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी का जो डिफरेंस होता है, या रिएक्टिविटी रिलेटिवली मैं लिखूं यहाँ पर, तो आता है 5:3.8:1। ये रिलेटिव रिएक्टिविटी है किस चीज के लिए? 3 डिग्री हाइड्रोजन वर्सेस 2 डिग्री हाइड्रोजन वर्सेस 1 डिग्री हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पर रिएक्टिविटी अगर वो 1 डिग्री एच को पिक करता है, उसकी कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज्यादा उसका रिएक्टिविटी होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए। ठीक, फिर Br2 से पूछा गया कि तुम क्या कर सकते हो, तो उसका डेटा देखो बेटा, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो जब पहली बार हुआ तो यहाँ भी 1 आया, फिर जब दूसरा आया ये 82 आया। आप देख रहे हो कितना इमोशंस है, कितना ज्यादा। ऐसा इमोशनल होना पड़ेगा तुमको आईआईटी में जाने के लिए, इससे भी लेकिन काम नहीं चलता। आगे वाला देखो 1600, समझे ना? ये इमोशनल लेवल आपको अंदर, ये इमोशंस क्वेश्चन जो होता है ना, वो आपको बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना है कि एकदम ही आपने चेंज कर डाला। कोई 5 घंटे पढ़ता है और तुम देखो कितने घंटे पढ़ रहे हो, एकदम ही चेंज हो गया। तो ये है सिलेक्टिविटी 3 डिग्री एच के लिए, Cl2 की, Br2 की। इसलिए कभी भी आंसर तुम्हारा Br2 में गलत नहीं होगा। यानी अगर यही क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा होता फॉर ब्रोमिनेशन, तो आपका आंसर स्ट्रेट सही हो जाता ग्रीन वाला। लेकिन Cl2 वाले में रिएक्टिविटी 3 डिग्री के लिए ज्यादा तो है, लेकिन अब आप कमाल देखिए, यहाँ कितने बेटा 1 डिग्री वाले थे नंबर में? 6। 6 और 2 डिग्री वाले तो 2। तो अगर प्रोबेबिलिटी आप चेक करते हो, मतलब इट्स लाइक कि सिंस यू हैव 6 1 डिग्री एच, सो इट इज मोर प्रोबेबिलिटी उसका एच रिप्लेस हो, बट रिएक्टिविटी कम है। तो इट्स अ कंबाइंड इफेक्ट, नंबर एंड रिएक्टिविटी दैट विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट हियर। तो जैसे मान ली इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आप बना सकते हो क्या, कि भाई उसके 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं और इन 6 हाइड्रोजन एटम्स की रिएक्टिविटी 1 है, अपॉन 6 है, 1 रिएक्टिविटी है। आप समझ लो कि टाइप से जैसे आप मोल फ्रैक्शंस निकालते हो, फ्रैक्शंस निकालते हो, वैसा आप सोच लो। और उसके बाद इसमें 2 डिग्री कितने हैं? 2 है। रिएक्टिविटी कितनी है? 3.8 है। 3 डिग्री कितने? 0। रिएक्टिविटी कितनी? 5 × 100। क्या आप समझ पाए बेटा परसेंटेज का फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख लीजिएगा, इट्स अ कंबाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड द रिएक्टिविटी ऑफ दैट हाइड्रोजन, ईच हाइड्रोजन एटम ऑफ दैट, वो डिसाइड करेगा परसेंटेज। तो इसका परसेंटेज आप निकालो, तो आएगा यहाँ पर कितना? 6 है, सॉरी 6 नहीं, ये तो अरे मैं उल्टा लिख दिया शायद, है ना? यहाँ पर मेरे को लिखना है 2 × 3.8, और यहाँ लिखना है मेरे को 6 × 1। तो मैथ्स क्या बोलता है कि 6 × 1 जो है वो 2 × 3.8 से कम है, तो ये मेजर हो गया। लेकिन थोड़ा भी अगर ये अपने आप को और इम्प्रूव कर ले तो वो बढ़ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये इसने sir. यहाँ पर इम्प्रूव कर लिया। देखो यहाँ पर इसने 9 1 डिग्री एच अपने को ले आया, और 2 डिग्री एच यहाँ पर 0 है, 3 डिग्री एच यहाँ पर 1 है। आइडियली फ्री रेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेजर होना चाहिए था, लेकिन मैथ्स क्या कहता है? मैथ्स कहता है कि ये होगा 1 × 5 अपॉन, यहाँ हो जाएगा 9 × 1 प्लस 0 × 3.8 प्लस 1 × 5 × 100। जब इधर परसेंटेज लेने गए तो ये 9 × 1 ऊपर आ गया। आप सोचिए 9 × 1 1 × 5 कौन बड़ा हुआ? क्लियर कट आपको पता चल गया? क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो वो 1 × 9 होगा ना? कौन 1 × 9 होगा? नहीं सर, नहीं सर, समझ 9 × 1 होगा ना, रिएक्टिविटी 1 है, नंबर 9 है।
हाँ हाँ सर समझो। कॉपी कर लो बेटा ये सब। यही तुम ब्रोमिनेशन के लिए निकालो, तो तुमको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो 99% ही हो जाएगा। सर जो पहला स्ट्रक्चर है सर, आपको उसके जो पहला प्रोडक्ट फॉर्म होता है सर, आपको 2 × 3.8 कहाँ से आया? मैथ्स काउंटिंग करके 1 2। अच्छा ओके सर, ओके। तुम्हें प्रोडक्ट देख करके नहीं करना है, रिएक्टेंट में कितने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एच है वो लिखने हैं। हाँ सर वही डाउट था, थैंक यू सर। कॉपी कर लिया। सर प्लीज 1 minute.
ये भी कॉपी कर लिया बेटा? सर एक मिनट। सर 1 मिनट से बचा है। ये आप लिख लीजिएगा, ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये चीज आप हाईलाइट कर लीजिए कि for bromination you can easily say that major product will be substitution of 3 degree H relative to 2 degree or 1 degree, but in case of chlorination we have to find it with the help of formula, ऐसा करके लिख दो। सर यस बेटा, हमने जो परसेंटेज निकाला वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? वो परसेंटेज कितना किस अमाउंट में कौन बन रहा है। सर Br2 का 1 डिग्री एच का क्या है रेशियो? 1 डिग्री का 1 ही होगा, रिलेटिव है ना। अच्छा अच्छा। लिया बेटा? यस सर। सर इसमें एक चीज हाईलाइट कर लेना बेटा कि हेलोजिनेशन के लिए जो रिएक्टिविटी होती है, हेलोजिनेशन के लिए अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाएगा तो Cl2 ग्रेटर देन Br2 होगा। कंफ्यूज मत हो जाना इन रिएक्टिविटीज को देख करके। ये बेसिकली 3 डिग्री H के लिए रिएक्टिविटी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिलेटिव टू 1 डिग्री। इसका ये मतलब नहीं कि Cl2 Br2 से कम रिएक्टिव है। Cl2 Br2 से ज्यादा रिएक्टिव है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा अच्छा है।
अब आता है सिलेक्टिविटी। अगर तुमसे सिलेक्टिविटी के लिए ऑर्डर पूछा जाएगा तो Br2 ग्रेटर देन Cl2 लगेंगे। किसकी सिलेक्टिविटी? सिलेक्टिविटी फॉर 3 डिग्री एच रिलेटिव टू 1 डिग्री और 2 डिग्री। समझ गया बेटा? सर ये बॉक्स आप वापस रिपीट कर सकते हो प्लीज? मैंने बोला है कि जो नॉर्मल हेलोजिनेशन रिएक्टिविटी पूछा जाएगा तो Cl2 इज ग्रेटर देन Br2, वो तो वहीं से आया, F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। ये जो लिखा हुआ है ये एक टाइप का सिलेक्टिविटी के लिए चीज है कि अगर 1 डिग्री के कंपैरिजन में 2 डिग्री या 2 डिग्री के कंपैरिजन में 3 डिग्री को सिलेक्ट करेगा तो Cl2 का ये रिएक्टिविटी है। बट गलती से ये मत सोच लेना कि ये 1600 रिएक्टिविटी है 5 है तो Br2 ज्यादा रिएक्टिव है। नो, Br2 इज मोर सिलेक्टिव फॉर 3 डिग्री एच, वो लिखा हुआ है। ठीक है? तो कॉपी कर लिया ये भी। वो आपने सिलेक्टिविटी के साथ क्या लिखा है? फॉर 3 डिग्री एन 3 डिग्री एच रिलेटिव टू 1 डिग्री और 2 डिग्री। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते सर, स्क्रीनशॉट लेना। यस। डन सर, थैंक यू। ये भी कॉपी कर लिया, हटा दे बेटा इसको। चलिए अब लेवल क्वेश्चन का बढ़ाते हैं। तो इसमें लिखिएगा बड़ा बड़ा आंसर निकालिए बेटा।
वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, सम्यक, दिशा, यश, वेरी गुड। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। सर 1 मिनट। सर 1 मिनट सर। ओके, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबने सोच लिया अभी? यस सर। यस सर। देखिए सबसे किसी ने कुछ बोला? नहीं सर। सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि क्या करना है बेटा, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच। वो आपको स्ट्रक्चरल वाले प्रोडक्ट्स देंगे बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वहां से मिलेंगे। फिर उसमें आप कायरलिटी चेक करेंगे जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी है। यहाँ पर डबल बॉन्ड वगैरह तो मिल नहीं रहा है, तो ज्योमेट्रिकल तो होने से रहा।
तो आप देखोगे तो ये CH3 इसके जैसा मैच करता है, ठीक है ना, ये CH2 इसके जैसा मैच करता है और ये CH2 डिफरेंट है। क्या आप समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या निकला बेटा? 3। 3 आपको डिफरेंट टाइप्स के यहाँ H मिल रहा है। अगर किसी को डाउट है कि ये नहीं ये भी डिफरेंट है तो लेट मी नो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वरना इसमें कितने हैं? 3 डिफरेंट H मिल गया। सो उसके बाद आपका काम है राइट दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट दोज स्ट्रक्चर्स। ये आपका नोट्स में इस तरह से आपको लिखना है कि क्या प्रोसेस होना चाहिए आंसर निकालने के लिए। तो जब आप लिखोगे तो एक होगा CH3 CH2 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 CH, फिर इसमें से एक होगा CH3 CH2 CH2 CHCl CH3, फिर एक उनमें से होगा CH3 CH2 CHCl CH2 CH3। इस तरह से आपके पास 3 आ गए। फिर क्या चेक करना है? चेक कायरलिटी, कायरल कार्बन चेक करिए। अगर 2 कायरल कार्बन है, अनसिमेट्रिकल है, 2 टू द पावर n फॉर्मूला लगा दो, ठीक। इसमें देखेंगे तो एक भी कायरल कार्बन नहीं, इसका मतलब ये केवल एक आपके लिए हो जाएगा। इसमें देखोगे तो ये कायरल कार्बन है, कैन यू सी? एंड सिंस देयर इज अ कायरल कार्बन, यहाँ पर आप लिखेंगे इनेंशियोमर, इनेंशियोमर साथ में इसके बनेगा, यानी ये अपने जो मिरर इमेज है उसके साथ एग्जिस्ट करता है, जिसको ओवरऑल हम रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे या इनेंशियोमर्स बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया। क्या इसमें कायरल कार्बन है बेटा? कोई देखिए बता सकते हो? एनीवन? No, sir. नो सर। नो कायरल। तो ये हमारे लिए सिंगल प्रोडक्ट हो गया, समझ गए? तो अगर इस तरह से टोटल देखेंगे तो हमारे पास कितने आ गए बेटा? 4 टोटल। और जब यहाँ टोटल बोला जाएगा तो इसका मतलब आप लिखेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो, समझ गए? आप जितना भी यहाँ पर कायरल वाला पार्ट होगा ना, उसमें जितने भी, उनको ध्यान से देखने की जरूरत है। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये इसका इनेंशियोमर भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अगर तुमसे ऑप्टिकली एक्टिव वाला पार्ट पूछा जाएगा तो इसका आंसर 2 है। क्या सबको ये बात समझ में आई बेटा? जिनके आंसर्स गलत हुए उसको लिख लें, प्रोसेस को लिख लें, कैसे आपको इनिशिएट करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और फिर कैसे प्रोसीड करना है। लिख लो बेटा इसको। सर यस, सर वो CH2 बाकी दो CH2 से अलग क्यों है? वो इसलिए अलग है बेटा कि इसके सराउंडिंग में एक CH3 है और एक CH2 है, जबकि इसके सराउंडिंग में दोनों CH2 हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई CH2 लिख गया तो सेम होगा। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वहां से जब H निकाल के आप Cl लगाओगे और किसी दूसरे CH2 का H निकाल के Cl लगाओगे तो आर यू गेटिंग सेम आंसर? अगर सेम आंसर हो गया तो आइडेंटिकल माना जाएगा। ओके सर। सर ऑप्टिकली एक्टिव 2 होंगे ना? क्या? हाँ, ऑप्टिकल एक्टिव 2 होंगे, बिल्कुल सही। सर कुछ नहीं सर, बस क्या। ठीक है। यस सर, यस।
डन सर। बड़ा इसमें एक चीज आपको और करके रखनी है, दैट इज इम्पोर्टेंट, कि ये जो आपको जैसे 4 आइसोमर्स इसमें मिल रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो इनेंशियोमर्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ठीक, अगर डायस्टीरियोमर्स है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सब प्रॉपर्टीज अलग होगी। अगर इनेंशियोमर्स हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम सेम लेंगे। अब इसका क्या यूज है? इसका ये यूज है, इफ यू वांट टू सेपरेट देम, मतलब जो आपके आइसोमर्स मिल रहे हैं एज अ प्रोडक्ट, अगर उनको आप सेपरेट करोगे, मतलब जितने भी आइसोमर्स आपको मिले उन आइसोमर्स को तुमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया या फिर रिक्रिस्टलाइजेशन कराया, तो रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होगा मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट के बेसिस पे, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पे सेपरेशन हो रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको उतने ही आइसोमर्स मिलेंगे। या आप सोचो ऐसा कि आपने मान लीजिए इन आइसोमर्स को कंटेनर में कलेक्ट करना शुरू किया, तो आपको उतने ही कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट होगी जितने में स्ट्रक्चरल या डायस्टीरियोमर्स। इनेंशियोमर्स एक कंटेनर में जाते हैं। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, इसमें टोटल आइसोमर्स कितने हैं बेटा? 4, तो मैं यहाँ पर 4 लिख दूंगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जब इधर आओगे तो ये एक कंटेनर डिमांड करेगा, उसको वहां डाल दिया। ठीक, ये दोनों एक ही कंटेनर के अंदर इकट्ठा हो जाएंगे, यानी कि ये हमारे लिए इनेंशियोमेरिक पेयर हो गया। तो ये 1 कंटेनर में चला गया और ये अलग कंटेनर डिमांड करेगा, यानी आपको यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 3। क्या आप इस बात को समझ पाए बेटा? यस सर। तो इसको आप कोई नंबर आप x दे दो, तो फ्यूचर में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि x क्या है y क्या है ना, ये अंडरस्टूड है x क्या है। अब मैं सीधे आपसे x और y की डिमांड करूंगा, आप उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करो। पहले इसको आप पहले कॉपी कर लो बेटा। x क्या है? उन आइसोमर्स का नंबर है जो टोटल है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमरिज्म, बट जब उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन कराएंगे, देन हाउ मेनी आइसोमर, तो वो इनेंशियोमर्स विल बी केप्ट इन 1 कंटेनर, ऐसा करके आप लिख लेना। कॉपी कर लिया बेटा सबने? सर 1 मिनट। So wait. Sir, X is the total number of stereoisomers, na?
including total number of total number of isomers including stereoisomers. Okay, sir. And sir, why is the total number of stereoisomers? No. Y is number of isomers after fractional distillation or recrystallization. अच्छा, okay, sir. उसमें ये लिखना है, in that case isomers will be collected in one container, so that will be counted as one. इनैंशियोमेरिक पेयर एक कंटेनर में एक रहेगा ना? इनैंशियोमेरिक पेयर एक कंटेनर में, इनैंशियोमेरिक पेयर पूरा एक कंटेनर में जाता है, तो दैट इज काउंटेड एज वन. क्या बेटा? One minute, sir. इसमें चलिए फटाफट आंसर बताइए बेटा.
क्विक। सर क्या फाइंड करना है? एक्स एंड वाई। डोंट आस्क एक्स एंड वाई क्या है। सर क्या होता है? अगला इंसान है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मैंने बोला भी था कि एक्स एंड वाई क्या है, आप समझ लो। ओ यस, ठीक है सर। फटाफट आंसर निकालिए बेटा, और भी क्वेश्चन देना है। सर आंसर बता दीजिए।
सर डन। कितना आंसर आया बेटा? सर 6 और 4। 6 4 इसका आंसर निकालिए। अभी आंसर दोनों के एक साथ बताता हूँ। फाइंड x एंड y। फटाफट इसका भी करिए बेटा, दोनों का डिस्कशन एक साथ कर लेंगे। ये भी हो गया। 1 minute. Done, sir. डन सर। देखिए सबसे पहले तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ, है ना। तो पहला चीज क्या होता है, आइडेंटिफाई करना होता है डिफरेंट टाइप्स के एच। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो कुछ बच्चों के आंसर्स डेफिनेटली सही आए होंगे। ये CH3, ये CH3 एक जैसा है, यानी मैं बार बार बोल रहा हूँ हर CH3 आइडेंटिकल ऐसा जरूरी नहीं है। दिस इज द एग्जाम्पल, यू कैन सी ये CH3, इसके सराउंडिंग में CH है, जबकि इधर इसमें CH2 है, इधर CH2, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये नहीं है। तो इसको मैं सेपरेट कर दूंगा, ये मेरे लिए अलग हो गया। फिर इसके बाद ये वाला CH2, ये CH2 एक जैसा है, और ये CH अलग है। तो इसका मतलब ये 1 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेगा, 3, यानी यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट टाइप्स के H मिल रहे हैं। तो 4 आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसमें मिल जाएंगे। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव 4 स्ट्रक्चरल, तो 4 स्ट्रक्चरल आप लिखो सबसे पहले। तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ Cl लगा दो, CH2, CH, CH3, CH2, CH3, ये एक हो गया। और फिर CH3, CH, यहाँ Cl लगा दो, CH, CH3, CH2, CH3, ये 2 हो गया। फिर यहाँ पर CH3, CH3, यहाँ Cl लगा दिया, CH2, CH3। फिर यहाँ पर CH3, CH2, CH, यहाँ पर आप CH2, Cl कर दो, और CH2, CH3। सर वो फर्स्ट वाले में CH2 होगा ना, Cl CH2। या अरे हाँ यार, चलो
ये सबको समझ में आ पड़ा, ये 4 आइसोमर्स, किसी को कोई कंफ्यूजन? हाउ डू वी राइट दिस 4? सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है? चेक कायरलिटी। तो कायरलिटी में अगर आप देखोगे तो पहले वाले में कोई कायरल कार्बन है क्या? एनीवन? Yes, sir. तो जब भी कायरल कार्बन आएगा और एक ही कायरल कार्बन है तो स्ट्रेट आप यहाँ पर लिख दोगे इनैंशियोमर। तो इसका मतलब यहाँ पर एक पेयर ऑफ इनैंशियोमर मिला। पेयर लिखने का फायदा क्या हो गया कि वो पेयर एक कंटेनर में जाने वाला है फ्यूचर में, ये अपने को मालूम है। यहाँ भले ही 2 काउंट करेंगे बट वो बनेगा जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद वो एक कंटेनर में जाएगा। इसमें देखो बेटा कितने कायरल कार्बन है? सर 2। 2. 2 है। और ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखो। तो 2 टू द पावर 2 इसका मतलब 4, और जो 4 मिलेगा अनसिमेट्रिकल तो एक भी मेसो नहीं आएगा। तो और हर एक कंपाउंड का एक इनैंशियोमर होता है। इसका मतलब अगर 4 टोटल मिल रहे हैं यहाँ पर तो इनैंशियोमर के पेयर्स कितने हो गए? तो मैं लिखूंगा इनैंशियोमेरिक पेयर 1, इनैंशियोमेरिक पेयर 2। ये लिखने का फायदा क्या है कि आपको 2 कंटेनर यहाँ जरूरत पड़ेगी, ये याद रखना है। इसमें नो कायरल, क्या ये सबको समझ में आया? Yes, sir. इसमें भी नो कायरल। तो अगर मैं टोटल में काउंट करूंगा तो टोटल यहाँ पर मेरे पास आइसोमर्स हो जाएंगे कितने बेटा? 8। 8। ये मेरे लिए x है, ठीक है। फिर तुमने क्या किया, इस x को पास किया या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया, यहाँ पर लेटर से अपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डाला, तो ये जो मिलेगा यहाँ पर एक पेयर ऑफ इनैंशियोमर पहले वाले से, फिर दूसरे वाले में 2 इस तरह के कंटेनर आएंगे, और तीसरे और चौथे में एक एक। क्या आप समझ पा रहे हो बेटा? इस तरह से टोटल कितना आपको रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर? 5। तो क्या सब लोग समझ गए कि y की वैल्यू 5 किससे आई? Yes, sir. Yes, sir. तो आप कॉपी कर लो बेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। और सोचिए ना, एक नंबर ही तो लिखना है, आप 4 लिख दोगे तो आपका मार्क्स नहीं, सिलेक्शन नहीं। 5 लिख दिया तो सिलेक्शन हो गया। इतना छोटा छोटा डिफरेंस रहता है। तो कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रांग होने चाहिए, आंसर भी करेक्ट आना चाहिए आपको। कॉपी कर लो। सर वाई वाला पार्ट आप बता दो ना प्लीज। बेटा जितने भी इनैंशियोमेरिक पेयर होते हैं वो एक कंटेनर में इकट्ठा होते हैं। तो आप खाली कंटेनर्स काउंट कर लो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट आएगी। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में खाली एक पेयर ऑफ इनैंशियोमर है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर से 2 पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स आ रहे हैं, तो वो अलग अलग कंटेनर में जाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चरली है वो तो अलग अलग ही आएंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। सर थैंक यू। जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ वैसा आप लिखना जरूर पेपर पे, नहीं तो बेटा 2-3 महीने बाद सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर कोई हेल्प करने के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। कॉपी कर लिया बेटा? नहीं सर, 1 मिनट। हम्म।
डन बेटा? Yes, sir. इसी तरह से इसमें देख लो बेटा, इसमें ये और ये मिथाइल एक जैसे हैं, ठीक, लेकिन ये मिथाइल डिफरेंट है, और उसके बाद ये CH2 डिफरेंट है और ये CH डिफरेंट है। तो 1 2 3 4 यहाँ से क्लियरली आपको 4 इस तरह से दिखाई देते हैं। आप उनको ड्रॉ भी कर सकते हो। ये एक आया, सर फिर यहाँ पर ऐसा आया, फिर ये आया एक तो वो साथ आपको। साथ के दो सेम कैसे हो गए? कहाँ के सेम कैसे हो गए? तो वो दो ही सेम है, वो लेफ्ट वाले। हाँ, दोनों मिथाइल सेम है ना, क्योंकि इस मिथाइल के बगल में भी CH है, इस मिथाइल के बगल में भी CH है, और क्या चाहिए तुम्हें? ओके सर। अब इसमें देखो कोई कायरल है क्या, तो आप देखो कि ये कायरल मिलता है, तो इसका इनेंशियोमर आप लिख दो। समझ रहे हो बेटा? तो ये हो गया। और कोई कायरल मिल रहा है? मेरे ख्याल से इधर कायरल है ना। Third one. हाँ, तो यहाँ पर भी इनेंशियोमर लिख दो। तो टोटल कितने हो गए आपको? 6। और जब आप, ये तुम्हारे लिए X हो गया, तो इस X को जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन कराओगे, तो पेयर ऑफ इनेंशियोमर के लिए एक कंटेनर, फिर एक अलग, फिर पेयर ऑफ इनेंशियोमर एक कंटेनर, फिर एक अलग, इस तरह से टोटल कितना हुआ? 4 हो गया। ये आपके लिए Y हो गया। तो अगर ये कॉन्सेप्ट से तुमने X और Y सही से निकाला तो इट्स गुड, अदरवाइज इसको कॉपी कर लो। ठीक है बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रॉपर्टीज वाला पार्ट मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा। सर आज रिकॉर्डिंग आप रात को भेज सकते हैं क्या? क्यों? मुझे लगता है वापस देखने की जरूरत पड़ी। बाय सर, थैंक यू। ओके बेटा, Bye, sir. Thank you. सर बोलो बेटा। सर और रिएक्शंस बाकी है ना बहुत सारी इसकी जो प्रॉपर्टीज? हाँ हाँ, जो 99% क्वेश्चंस आते हैं ना जेई में, वो हेलोजिनेशन पे है। तो बाकी जो कुछ रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, वो मेन में कभी कभी पूछी गई है, एडवांस में कभी पूछी नहीं गई। ओके सर। ठीक है, लिखेंगे लेकिन हम सब कुछ।